नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। विपक्ष ने अपने गठबंधन को नाम दिया है इंडिया, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया नाम का कितना असर पड़ेगा एनडीए पर, ये समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि 26 दलों का जो है 26 दलों का सहयोग मिला है, 26 दलों के जरिए इंडिया नाम दिया गया है। तो इंडिया कितना हावी रहेगा एनडीए पर, यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, क्या कुछ मायने हैं इस नाम के, और कितना असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर इंडिया का जो नाम दिया गया है? एनडीए किस तरह से देख रहा है इस पूरी प्रणाली को, और आप लोग कितना तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग भेजने की पूरी जुगाड़ करेंगे? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 26 दल मिले जरूर हैं, पर उनमें आत्मविश्वास की कमी है। जब कोई फर्म ब्लैक लिस्टेड हो जाती है तो नाम बदलकर काम करती है। जनता की अदालत में यूपीए की फर्म 2 चुनाव में हारने के बाद ब्लैक लिस्टेड हो गई, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। इसलिए उन्होंने नाम बदलकर नया चेहरा लगाकर आने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा भी है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ये उसी प्रकार का है। एनडीए को इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। एनडीए को बने हुए 25 वर्ष हो गए। कल 25वीं वर्षगांठ एनडीए ने मनाई है। अटल जी के समय में एनडीए बना था, और तब से सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, एनडीए ने अपना काम एनडीए के रूप में किया है। और आज भी उसमें 38 दल कल की बैठक में थे। तो एनडीए का तो कुनबा बढ़ रहा है और एनडीए की विश्वसनीयता बढ़ रही है। एनडीए को लगातार जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। इसलिए ये जो नया नाम रखा है इन्होंने, ये इन पर ही भारी पड़ने वाला है। लोग इनसे पूछेंगे कि ये इंडिया नाम कब से आया, क्यों आया, आपकी यूपीए की फर्म का क्या हुआ, वो ब्लैक लिस्टेड हो गई तो आप चेहरा बदल करके आ गए, लेकिन कोई विश्वसनीयता इनकी नहीं है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए विपक्ष के नेताओं का बड़ा ये आरोप रहता है कि प्रधानमंत्री जी लगातार दावा करते हैं कि हम एक अकेला ही सब पर भारी है। तो अगर 26 दल मिले हैं तो इधर एनडीए 38 दलों के कहीं न कहीं समर्थन से है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? विपक्ष की प्रतिक्रिया जो आ रही है कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक अकेले सब पे भारी हैं, लेकिन 38 लोगों का सहयोग लेना पड़ रहा है। सहयोग तो सबका लेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सहयोग तो 140 करोड़ लोगों का लेंगे। लेकिन विपक्ष के जो सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो जो इकट्ठा हो रहे हैं, उन पर एक अकेला मोदी भारी है, ये उनको भी मालूम है। वो कोई जनता की सेवा के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। अपने भ्रष्टाचार के मामलों पर पर्दा डालने के लिए, उससे अपनी जान बचाने के लिए भागते घूम रहे हैं, इधर उधर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि जनता उनकी यूपीए की फर्म को रिजेक्ट कर चुकी है। तो ये फर्म भी उनकी रिजेक्ट होगी। स्थानीय मुद्दों के आधार पर अगर देखा जाए सर, तो लगातार जो है कांग्रेस की ये कवायद है कि पूरी तरह से किसी न किसी हिसाब से 2024 चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए। इसके लिए उन्होंने पिछले अगर कुछ लोकसभा चुनाव को अगर उनका जिक्र किया जाए तो उसमें जो है उसके हिसाब से इस बार ज़्यादा सीटें गठबंधन के नाम पर छोड़ने के लिए तैयार है। यानी जो स्थानीय पार्टियां हैं उनको तवज्जो दिया जाएगा और उनको जो है उनके लिए सीटें छोड़ी जाएंगी। कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव में? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2019 में भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, ये सब एक साथ थे। फिर भी हम 14 में भी 19 में भी अच्छा प्रदर्शन करके जीत के आए। अनेक प्रदेशों में कोई प्रभाव इनका पड़ेगा नहीं, क्योंकि आज मोदी जी की विश्वसनीयता, उनका नेतृत्व और सरकार का परफॉर्मेंस, जो ट्रांसफॉर्म सरकार ने नीतियों को किया है, गरीबों को राहत देने का काम किया है। पहली बार 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है। तो इस प्रकार से जो जन कल्याण की योजनाएं चली हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, उसका एक व्यापक प्रभाव जनता पर है। जनता अपना फिर से आशीर्वाद मोदी जी को देगी। ये केवल आपस में लड़ेंगे और कुछ नहीं होगा।
मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात की जाए तो 2024 चुनाव से पहले कहीं न कहीं सेमीफाइनल की तरह इसको देखा जा रहा है। कितना प्रभाव पड़ेगा और मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस तरह से आप लोग तैयारियां किए हैं जिससे जो है विपक्षी रणनीतियों को भेदने में आप लोग सफल हो सकें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है, जनता की समस्याओं का समाधान करती है, जनता की सेवा में फील्ड में रहते हैं। हमने कहा भी है, सेवा से संगठन, वो करते करते आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। और संपर्क से समर्थन अभी हमारा 1 महीना चला है, व्यापक जनसंपर्क हमने किया है, 9 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है और जनता ने उसको, हमारी बात को पूरे ध्यान से सुना है और अपना आशीर्वाद देने का भी मन बनाया है। इसलिए ये लोग केवल एसी में बैठकर आपस में मीटिंगें करते हैं, डिनर उड़ाते हैं और जनता के बीच में कभी जाते नहीं। सुख हो दुख हो तो जनता में इनकी विश्वसनीयता है नहीं। ये केवल एसी में बैठकर योजना बनाते हैं कि यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, पर होगा कुछ नहीं। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि 2024 चुनाव में एनडीए को इस बार कितनी सीटें मिलने वाली हैं? क्या कुछ अनुमान आप लोग लेकर चले हैं? किस स्तर पे आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं? हम पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जितनी सीटें इस समय हमारे पास हैं उससे ज़्यादा सीटें हम लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। तो ये थे हमारे साथ नरेश बंसल जी, बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अपने कामकाज के आधार पर, अपनी विश्वसनीयता के आधार पर लोगों में जो उन्होंने अपना एक संपर्क बना कर रखा है, लोगों के सुख दुख में लगातार उन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने लगातार अपनी बातें रखी और सीधे और साफ तौर पर इनका दो टूक संदेश है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से जो है देश की सत्ता पर काबिज होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।